किसान न्यूज़ हरियाणा के सभी दर्शक साथियों को सतबीर चहल की राम राम। भाई साथियों, अभी मौजूद हूँ बरवाड़ा की अनाज मंडी में। मेरे साथ भाई जो किसान नेता है, चाहे गरीबों की, कर्मचारियों की, व्यापारियों की, चाहे किसानों की, कोई भी मुद्दे हो भाई, हर मुद्दे पर सबसे आगे मिला है अभिमन्यु कुहाड़। तो आज अभिमन्यु कुहाड़ भाई बरवाड़ा में पहुँचे। अभिमन्यु भाई राम राम भाई। राम राम जी, आपने भी और आपके सभी दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम है। तो आज बरवाड़ा मंडी में पहुँचे हैं और ख़ासकर आपने धान पे नज़र रखी है। धान की जो है फसल नहीं बिकने लग रही किसानों की, कहाँ कहाँ कमी मिली और किस किस के बारे में आपने प्रशासन से बात करी है? देखो, एक तो हमने सबसे पहले मार्केट सेक्रेटरी साहब से मुलाकात करी और जो हैफेड के इंस्पेक्टर हैं, क्योंकि खरीद एजेंसी अड़ा हैफेड है, तो उनको भी बुलाया। उनके जो मॉइस्चर मीटर हैं आपस में वो चेक कराए। तो मॉइस्चर मीटर की जो रीडिंग थी वो लगभग ठीक मिली उसकी, मतलब एक जैसी थी, समान थी उसमें। दूसरा फिर 2-4 डेयरियाँ का हमने जो अभी वज़न होने लग रहा था उनका वज़न भी चेक कराया। मार्केट कमेटी से जो डिजिटल काटा है वो मंगवाया उनका, और यहाँ भी देखा तो कई दुकानों में डिजिटल काटे यहाँ पे मिले हैं। ये हमारी मांग भी रही है सारे किसान भाइयों की कि भाई डिजिटल काटे हर दुकान पर होने चाहिए, और कुछ समय पहले मुख्यमंत्री जी ने उस चीज़ का आदेश भी दिया था, तो डिजिटल काटे भी आड़े मिले हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि किसान मतलब जब 5-5, 7-7 दिन तक उसकी डेयरी पड़ी रहे है तो आखिर में किसान मजबूर हो जाए उसने औने पौने दाम पे बेचने में, क्योंकि किसान ने अपनी ज़मीन भी बानी है, अगली फसल की बोने की तैयारी भी करनी है, सारे काम उसने करने हैं। तो 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन उसने लगा, आखिर में आकर वो नहीं हो जाए बोला ले भाई जितने में लेता हो तू ले ले। तो फिर वो जो सरकार का जो दावा है ना कि भाई एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, और पिछले साल मुख्यमंत्री जी ने तो एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था कि भाई हरियाणा में हम 24 की 24 फसलों को एमएसपी पे खरीदने की गारंटी देते हैं। फिर वो नोटिफिकेशन होगा नहीं उधर रह जा है ना, तो उस नोटिफिकेशन का क्या मैं होता और ना वो मुख्यमंत्री जी का मैं दावा का क्या मैं होता। मुख्यमंत्री जी तो ठीक है अपने चुनावी सभाओं में जावे हैं, उड़े अपने कोई जनसभा हो रही हो, चुनाव तो चल नहीं रहे, उड़े जावे एक आधा चुटकुला सुना दे हैं, मुख्यमंत्री जी भी हंसने लग जाए, जनता भी अपना हंसने लग जाए, उनका तो काम अपना चल रहा है। हमारा मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी को एक बार धरातल पर आना चाहिए। खासकर जो ये बरवाड़ा की मंडी है, यहाँ पर बहुत किसानों के हमारे पास फ़ोन आए, रोज़ मंडियाँ में जावे हैं, लेकिन जितनी शिकायत यहाँ के किसानों की आवे है, अगर जितना कटियाड़ा लगने लग रहा है, किसान मतलब एक तरीके से पूरे तरीके से बर्बाद होने लग रहा है। आपने देखो पहले उसकी फसल ख़राब हो रही है, इस एरिया में तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। पूरा हिसार जिला खत्म हो रहा है। पूरा लगभग 1.5 लाख एकड़ ज़मीन है जो अकेले हिसार ज़िले में जो अत्यधिक बारिश की वजह से, जल भराव की वजह से जो ख़राब हो गई है। और फिर ऊपर तो आगे उसने 200, 300, 400 रुपये का उसने कट लागन लग रहा है। तो उसने बच्चे का क्या उसने वो कहता अपने बालका खातिर लेके जाओगा, कड़े तो वो अपने बालक पड़ा होगा, कड़े तो वो अगली फसल बीजन खातिर तैयारी करेगा, कड़े तो वो DAP के पीछे ले आओगा, कड़े तो वो बीज के पीछे ले आओगा, कड़े तो वो डीजल के रुपये ले आओगा। उस दौर तक मैं बचा ही नहीं। उस दौर तो एक ज़मींदार भाई 70,000, 75,000 रुपये, 65,000 रुपये का ठेके पर ज़मीन ले हुआ है। उसके बाद फिर बेमौसम बारिश तय फसल ख़राब हो जा है, बची खुची फसल है उसकी लूट या मंडिया में हो जा है, तो वो क्या करे बेचारा। हर साल दर साल उसके ऊपर कर्जा बढ़ता जाने लग रहा है, और आखिर में कर्जदारी जब बहुत ज़्यादा कर्जा हो जा है तो किसान फिर मजबूरी में कदम उठावे है। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और देखो ये तो सरकारी रिपोर्ट कह रही है, सरकारी कई पोर्टल्स की रिपोर्ट कह रही हैं, कई बड़े बड़े संस्थान हैं उनकी रिपोर्ट कह रही हैं कि अभी एक मैं रिपोर्ट पढ़ने लग रहा था 2022-23 की, अकेले 2022-23 में OECD ने अपनी रिपोर्ट में कहा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, कि जो MSP सरकार द्वारा घोषित किया गया वो MSP भी किसानों को नहीं मिलता, और 2022-23 में वो MSP ना मिलने की वजह से किसानों को 12,55,000 करोड़ रुपए का नुकसान पूरे भारत में हुआ है। 12,55,000। अभी मैं बात करूँगा जो किसान 1800, 1500, 1900 बेच के चले गए, परेशान हो गए, तो उनका कोई फायदा क्या होगा? मैं तो भुगत लिए बेचारा 700-800 रुपये। मैं उनने एक बात कहना चाहूँ किसान भाइयों ने, देखो हमने भी थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ेगी। जो कमी हमारे भीतर है अगर कोई हमने वो अभी दूर करनी पड़ेगी। आप 6 महीने ले आए हैं एक फसल ने तैयार करने खातर, ना आप जाडा देखते, ना आप गर्मी देखते, ना आप बारिश देखते, ना आप सापा करने देखते, ना आप बिछुआ ने देखते, अपनी जान हथेली पर रख के आप खेती कर रहे हैं। अगर आपके साथ मंडी में अगर कोई कट लावे है या और कोई नाजायज़ कोई कर रहे हैं, आप किसान यूनियन के पदाधिकारियों से संपर्क करो। अगर आप रात ने 12 बजे हमने बुलाओगे, जितना टाइम आने में लगेगा उतना ही टाइम लगेगा, हम आपके साथ खड़े होंगे। अभिमन्यु भाई उरा तो यूनियन बहुत ज़्यादा है भाई, और शायद एक बार सुरेश कोथ भी आए थे, और 2 दिन पहले आए थे अपना ये भारतीय कौन सा संगठन था वो, किसान सभा वाले, उसके बाद आप आए, और कोई संगठन नहीं आया। संगठन शायद में हमें 25-30 हो गए,
एक भी पूरा कोई संगठन का नेता नहीं पहुंचा भाई। लेकिन बरवाड़ा की बात करूँ, बरवाड़ा की जनता कड़ियाँ भी प्रदर्शन हो भाई, सबसे आगे जो बरवाड़ा की जनता, हिसार की जनता मिला है, लेकिन आज उनका दुख की घड़ी में कोई को नहीं आने लग रहा भाई। देखो सतबीर भाई जी, मैं तो एक बात कहूँगा, आप दूसरे के ऊपर तो क्यों टिप्पणी करें, क्योंकि हमारी आदत भी ना दूसरे पर टिप्पणी करने की। हम तो अपनी जिम्मेदारी ले सके हैं। बलवान लोहान जी हैं, ये नारनौंद की मंडी में लगातार जाते हैं और कितने कोई समस्या किसी किसान भाई ना आ जावे, ये तुरंत पहुंचते हैं पूरी टीम के साथ। नारनौंद तक सिल्लू भाई भी हैं और भी साथी हैं नारनौंद तक बहुत सारे। बरवाड़ा का कौन सा है? बरवाड़ा का बता दिया, वो भी बताऊंगा मैं आपने। इस तरीके से बरवाड़ा में भाई हैं हमारे, अमन है, भाई साहब है, कृष्ण जी हैं, आप इनका मोबाइल नंबर ले लो। अगर आपने आधी रात ने भी कोई समस्या आवे किसी किसान भाई ने, आप मारते बताओ, जिम्मेदारी हमारी है। देखो हम दूसरे के बारे में कुछ नहीं कह सकते, दूसरा के कर है के नहीं करता, आपने क्यों टिप्पणी करनी है। आप अपनी जिम्मेदारी ले सके हैं कि आधी रात ने भी हमने बुलाओगे तो आधी रात ने भी हम हाजिर पाओगे। कृष्ण जी हैं, अमन भाई है, इनका आप नंबर ले लो। कृष्ण जी आपका नंबर क्या नंबर? 130 48 811। 1 घंटा पहले उरे के जो विधायक है, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवार, अभी मैंने सवाल करे थे भाई किसान बहुत परेशान हो रहे हैं, किसान की जो फसल नहीं बिकने लग रही, वही भी नू कहेंगे भले बिकने लग रही। मैं जाएगा देख लो मंडी में भी कहेगा ना भी कहे, लेकिन वे भाषणबाजी तो करते हैं। गंगवार साहब से एक बात पूछ लो, बाजरा पूछ लिए, आप तो कड़वे पूछो हो, हम एक बात और कहें, पूरे हरियाणा में सरकार ने एक भी दाना बाजरे का एमएसपी पे खरीदा है? 1800, 1900, 2000 रुपए, 2000 तो ऊपर तो बिकता है, 2000 तो ऊपर बिकता है कोन्या। और फिर न्यू कहते हैं हम भावांतर दे देंगे 575 रुपए। वो भावांतर भी कुछा की आ जाए, कुछा की ना आती, उस भावांतर ने लेने खातर भी धरने देने पड़े हैं, उस भावांतर ने लेने खातर भी सड़क जाम करनी पड़े है। बात तो यह है ना कि भाई एमएसपी पे खरीद होनी चाहिए। ये भी ने क्या कर दिया मैं आपको बताऊंगा। पहला क्या होया करता भावांतर का भी, ठीक है कि भाई जिस किसान की अपनी पैदावार होगी, उसने 8 क्विंटल होगी, जितनी भी होगी उसकी, उसने सारे के भावांतर के हिसाब से मिल जाया करते। ये तो ये न्यू का है बोला भाई जितनी तेरी बिक्की है उतने का भावांतर देंगे हम, तो यह भी न गड़बड़ कर दी इसमें। भाई उसकी जितनी पैदावार है उस पर भावांतर दे दो ना, दिक्कत क्या है उसमें। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि सरकार पूरा लूट का तंत्र चला रही है। और देखो जितनी लूट इस सरकार के टाइम में हुई है ना, जो वर्तमान सरकार है, नायब सैनी जी वाली सरकार है, मेरे ख्याल से पहले किसी भी मुख्यमंत्री के टाइम पे इतनी लूट नहीं हुई होगी। एक क्वेश्चन अपना सेक्रेटरी साहब से भी करना पड़ेगा। सीसीआई जो है खरीद कराया कर अपना नरमा की, आज तक को खरीद नहीं हुई। आज की बात बता दूं भाई, 1 नंबर की जो कपास है जो मैं टॉप से टॉप, वह 7100 रुपये बिकी है। हालांकि सरकारी रेट तो आपने मेरा 700 रुपये कुछ है, लेकिन एक के डेरी बिके 7100, बाकी तो बिकी 6500, 5500, 4500। और बता थोड़ी श्रम भी आओ भाई, 3500 रुपया में भी कौन ले छोड़ गए। कल हमारा पूरा एक डेलीगेशन है वो डीसी साहब से भी मिल रहा है, और आपने जो यह समस्या हमारे संज्ञान में लाई है, इस मुद्दे ने भी आप जोर शोर तक उठाएंगे। अभी जो ज़्यादातर समस्या हमने देखी है धान में आ रही है, बाजरे में आ रही है, क्योंकि नरमे की फसल तक ज़्यादातर एरिया में पूरी खत्म हो गई है। पूरी है को ना पैदावार को ना, इतनी अत्याधिक बारिश हुई है, उसकी वजह से किसान पहले ही नुकसान में आ रहा है। लेकिन इस मुद्दे ने भी कल उठाओगे और लिखित में इसने देंगे। और एक बात और हम कहना चाहे हैं कि भाई जिस तरीके से अगर किसान मजबूरीवश पराली में आग ला दे, तो जब वह सरकार के सारे सैटेलाइट ऑन हो जाए। आज भी मेरे भाई का फोन आता, ताऊ का लड़के का, बोले भाई फोन आ लिया, बोले भाई वो तुम माड़ा खातर, बोले भाई बोले चलान काटेगी, मार रुक जी भाई बारी वहाँ कर। बोले को नेता नाता ने पूछ ले, आपका भी नाम लिया, बोले आप क्यों, आपका वो फाइन है, आपकी वीडियो देखा करा है। बोले हाँ भाई बिमनु को आड़ा होगा दोबारा बाद में, हाँ और बात भी कर लूँगा। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा अपने किसान भाइयों तक, हमने आज भी प्रशासनिक अधिकारियों तक मिल के आए हैं, नारनौंद में भी मिल के आए हैं, कल भी मिल रहे थे अलग अलग जिला में। हमने किसान भाइयों ने भी एक बात पूछनी चाहिए, अपने संबंधित अधिकारियों से जाकर यह बात पूछो, अगर भाई जो एनजीटी का आदेश है, एनजीटी के आदेश की कॉपी ले जाओ, वकील साहब दे देंगे, वकील साहब मुहैया करा देंगे। आपने शिक्षित होना पड़ेगा, थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। एनजीटी का 24 पेज का पूरा आदेश है, उस आदेश के पेज नंबर 20 के पॉइंट नंबर H में यो साफ तौर पर लिख रखा है कि 2 एकड़ तक के किसान को राज्य सरकारें मशीनें उपलब्ध करावें फ्री में। 2 से 5 एकड़ के किसान को या तो फ्री में मशीन उपलब्ध करावे या 5000 रुपये की आर्थिक सहायता देवे। 5 एकड़ तो ऊपर के किसान को या तो 15000 रुपये की मदद देवे या फिर फ्री में मशीनें उपलब्ध करावे। और ये सहायता देने के बाद अगर कोई किसान पराली में आग लगाता है तो फिर कार्रवाई की बात आती है। 2019 का 2020 का माननीय सुप्रीम कोर्ट का MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि भाई किसानों को पराली की व्यवस्था करने के लिए 100 रुपया प्रति क्विंटल का बोनस देने का आप काम कीजिए। और वो आदेश पंजाब सरकार को भी है, हरियाणा सरकार को भी है, यूपी सरकार को भी है। आपने नहीं बता दो कौन सी सरकार ने आज तक दिया है। तो क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो नोटिस लेते हुए इन तीनों स्टेटों के मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरियों को अवमानना का नोटिस भेज कर बुलाना नहीं चाहिए कि
अगर किसान थोड़ी गलती कर दे उन्हें कभी फांसी बटांगे देंगे सारे, सारा प्रशासन भी सरकार भी सारे उसके पाछे पड़ जाओगे। तो लेकिन उन अधिकारियों की जिम्मेदारी है, उन अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्यों नहीं लागू कराया। जैसा आपने बताया, जैसे नारनौंद की है और आपने बरवाड़ा की भी बता दी, एक भी बेलर पूरे उपमंडल में मौजूद नहीं है। तो फिर कड़े चली गई सरकारी सहायता। नारनौंद में बाकायदा नारनौंद की स्थिति को लेकर, बरवाड़ा की स्थिति को लेकर अर्शदीप गिल जी लगभग 15-20 दिन पहले जी डीसी साहब से मिले थे। अगर डीसी साहब हमारे यहाँ पे ये मशीनरी उपलब्ध नहीं है, आप मशीनरी उपलब्ध कराओ, तो डीसी साहब का क्या जवाब था जी? डीसी साहब ने क्लियर ये क्या, हमने कहा जी आप पहले किसान को बेलर तो उपलब्ध करवाओ, भाई किसान पराली ना जलाए उसके लिए उसको साधन तो मुहैया कराना आपकी जिम्मेवारी है। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, एनजीटी का भी ऑर्डर है, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है। नारनौंद ब्लॉक में 3 लोगों ने अप्लाई कराया था बेलर के लिए, किसी का नहीं निकला उनमें से किसी का। वो तीनों साथी हमारे साथ हैं, हम उनको लेके गए, डीसी साहब को कहा जी पराली ना जलानी पड़े इनको, इसलिए बेलर मांग रहे हैं हम, आप हमारे से भी कोऑपरेशन की बात करोगे, हमें उम्मीद रखोगे, हम भी कोऑपरेशन करने को तैयार हैं, आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, लेकिन आप पहले बेलर तो मुहैया करवाओ। आपने इनको बेलर उपलब्ध करवाया नहीं, 3 लोगों ने अप्लाई किया था, किसी का भी नहीं निकला, तो आप इसके लिए कुछ इंतजाम करो। डीसी साहब का साफ जवाब था, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करूँ अब, तो कौन करेगा भाई? सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है प्रशासन को, सरकार को, एनजीटी का निर्देश है इनको, ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आदेश इनको दिया गया तो इनका फर्ज बनता है ना। दूसरा पराली की ये बात होगी, जैसे एक जो रेट के बारे में जो बार बार बात आ रही है, 2389 रुपये का एमएसपी का रेट है धान के लिए, एक ग्रेड की जो धान की फसल है उसके लिए 2389 रुपये का रेट है। सरकार कह रही है हम एमएसपी पे ही खरीद कर रहे हैं, और सरकार एमएसपी के हिसाब से 2389 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आपके खाते में जमा कर देती है। किसान की खून पसीने की मेहनत की कमाई है। तमाम विपरीत स्थितियाँ, सारी स्थितियाँ मैं अब डिफाइन नहीं करूँगा, तमाम विपरीत स्थितियों के बावजूद आपने उस फसल को तैयार कराया, पैदा कराया, सर्दी गर्मी आंधी तूफान सब कुछ आपने झेल लिया है। आपके खाते में 2389 रुपये आ गए, वो आपके लिए आए हैं, ना कि किसी और को देने के लिए आए हैं। आड़ती का आप एहसान के तले क्यों दब रहे हो, क्यों दबाव मान रहे हो आप आड़ती का? कि भाई आड़ती को मैंने 2100 उसके रखने हैं, बाकी उसको वापस करने हैं। आड़ती से अगर आपने जो अग्रिम कोई रकम ले रखी है उससे, वो आपने पैसे अगर उससे उठा रखे हैं 6 महीने पहले, 2 महीने पहले फसल आने से, तो आड़ती बाकायदा उसका आपसे चार्ज ले रहा है, ब्याज ले रहा है, 2 रुपये सैकड़ा तक फालतू भी ले रहा है। तो जब वो आपसे ब्याज भी लेने लग रहा है, तो फिर उसका क्या एहसान रहेगा आपके प्रति? जो उसका कोई आसान नहीं है। कम से कम उसने ब्याज अगर ले लिया तो 2389 रुपये वो आपके लिए ही आपके खाते में आए हैं। आप 2389 में से 1 रुपया भी आड़ती को या किसी और अधिकारी को देने का काम ना करें। अगर आप उसको वापस करते हैं तो आपकी कमी है, उस लूट की वजह आप हैं। आप मजबूत होइए, आपके लिए जो पैसा है वो आप यूज़ करें, उसके एहसान तले दबने की जरूरत नहीं है कि उसके मेरे को एडवांस पैसे दे रखे हैं। एडवांस पैसे अगर उसने आपको दिए हैं, उसने ब्याज कमाया है, दो डबल लूट का शिकार मत हो। एक तो आप अनाप शनाप ब्याज दे रहे हो आड़ती को, दूसरी तरफ से आप फसल भी कटौती करवा रहे हो, अनाप शनाप कटौती आप फसल के दाम में दे रहे हो। तो ये इस तरीके से आपको मजबूत होना पड़ेगा, तभी आपकी ये लूट बंद होगी। अगर एक आदमी लूट के लिए तैयार होता है तो सारे किसानों का रास्ता बंद करता है। इसलिए सब किसानों से निवेदन है कि आप अपनी लूट बंद करवाने के लिए आवाज़ उठाइए, हम आपका साथ देंगे। दिन रात आपके साथ खड़े हैं, 24 घंटे आपके साथ खड़े हैं। 1 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अगर बरवाड़ा की अनाज मंडी में अगर कोई समस्या आती तो 1 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे यहाँ पहुँचने में, कभी भी याद कर लीजिएगा। एक चीज़ और थी, हमारा ये निवेदन ये भी है प्रशासन से, प्रशासन ये कार्रवाई करेगा कि पराली जलाने पे आपके ऊपर जुर्माना लगाएगा, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगा, तमाम जो कार्रवाई ऊपर से उनको निर्देश मिला वो करेगा। किसान को उस मौके पे ये भी पूछना चाहिए, और बाकायदा हम प्रशासन से बगैर उस मौके के बगैर भी हम पूछेंगे जब वो आपके खेत में चालान काटने आता है कि भाई 2019 में क्लियरली आपको ऑर्डर दिया गया है, विद इन 1 वीक मतलब 1 हफ्ते के अंदर अंदर, नवंबर 2019 का ऑर्डर है कि भाई 100 रुपये प्रति क्विंटल किसान को सहायता उपलब्ध करवाई जाए। जिस किसान ने पराली जलाने का काम नहीं किया, जिस किसान ने अपना पर्यावरण के संरक्षण में अपना योगदान दिया है, पराली नहीं जलाई और अपनी मुसीबत झेल के उसने उस पराली को मेंटेन कराया है, उसको पराली को इन सीटू का जो है इंतजाम किया, प्रबंध किया है उसका पराली का, उसको 100 रुपये पर क्विंटल मिलने चाहिए। मौके पर उस अधिकारी से ये पूछना फर्ज बनता है हमारा कि भाई हमारा 7वां सीज़न है ये लगातार 2019 से लेकर अब तक, 100 रुपये प्रति क्विंटल का हमारा आज तक 7 सीज़न का हमारा बकाया पड़ा है। आपने वो देने के लिए आपने जो है चौकसी नहीं दिखाई। अब आपके लिए तमाम प्रशासनिक अमला जमला आपके लिए तैयार हो गया, मौजूद आ गया। फ्लड के टाइम आप नहीं आए, और जो हमारे साथ जो भी मुसीबत आई है उस टाइम आप नहीं आए। पहले तो आप हमें 7 साल का जो हमारा बकाया 100 रुपये प्रति क्विंटल का है, पहले तो हमें वो उपलब्ध करवाइए।
कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का और एनजीटी का जो ऑर्डर है उसका पालन कीजिए। पहले सुप्रीम कोर्ट का और एनजीटी का भी यही उनका कहना है कि पहले किसान को ये सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, उसके बाद ही आप कानूनी कार्रवाई किसान के खिलाफ कर सकते हैं। तो अगर क्यों ना आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, आपने भी कोर्ट का आदेश नहीं माना, हमारे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोर्ट ने आपको आदेश दिया है, लेकिन आपको भी एक आदेश दिया है कि किसान को मदद मुहैया करवाओ, तो क्यों ना आपके खिलाफ भी हम कार्रवाई करवाएं। किसान को कार्रवाई करवानी चाहिए। मैं कहता हूँ आज ही सभी किसानों को, चाहे कम से कम एक उपमंडल स्तर पर एक उपमंडलाधीश को एक दरखास्त हमें जरूर देनी चाहिए कि हमारा 7 साल से हमारा बकाया पड़ा है 100 रुपये प्रति क्विंटल का, वो हमें दिलवाया जाए। बेलर हमें उपलब्ध नहीं करवाए गए, वो हमें उपलब्ध करवाया जाए। जो तमाम जो सुविधाएं सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के मुताबिक हमें मिलनी चाहिए थी, वो हमें नहीं उपलब्ध हुई। उसके बारे में रिप्रेजेंटेशन दे के उपमंडलाधीश को या जिला मुख्यालय पे जिलाधीश को वो देनी चाहिए, और वो अगर उसकी कार्रवाई एक निर्धारित समय में उसकी कार्रवाई नहीं होती, हमें वो मदद मुहैया नहीं करवाई जाती, उसके बाद हमें जो अवमानना है, न्यायालय की अवमानना का जो काम किया है प्रशासन ने और सरकार ने, उसके खिलाफ हमें वो भी कार्रवाई करवाने का काम किया जाना चाहिए। तभी हम कामयाब होंगे, तभी हमारे खिलाफ जो ये इस तरह के तमाम षड्यंत्र रचे जा रहे हैं सरकार और प्रशासन द्वारा, हम उसका मुकाबला कर पाएंगे। तभी उन पर नकेल कसी जा सकेगी। उनकी जो जिम्मेवारी है उससे वो पीछे हट रहे हैं, उसकी जिम्मेवारी के लिए हम पाबंद तभी कर पाएंगे। धन्यवाद। उनसे बात करेंगे, ये बात करेंगे हम डीसी साहब से। अच्छा अच्छा। कल जाऊंगे और डीसी साहब से बात करेंगे, बाकायदा इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे कि भाई फसल किसानों की पहले ही खराब हो रही है। यो एरिया तो अभी मैं बात करूँ, यो एरिया तो नरमा का एरिया है ज़्यादा। नरमा का एरिया बिल्कुल सही बात है, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है आपकी बार बेमौसम, मतलब अत्यधिक बारिश की वजह से, फिर जल भराव की वजह से, ये भी 3-4 दिन पहले भी बारिश हुई है, तो उस मुद्दे ने आप जोर शोर से उठाओगे, उनके सामने रखेंगे। धन्यवाद भाई। ये थे अभिमन्यु कुहाड़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए सतबीर चहल की राम राम। जय जवान जय किसान।